हे गाइस, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये हमारी सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है। एक इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि वाई मोटिवेशन, मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। ठीक है। अब उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या मोटिवेशन रियली काम करता है। ठीक है। हमने ये जान लिया कि इंटरनल मोटिवेशन है, कैसे आएगा, इंटरनल रिक्वायरमेंट से आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर उसका हेल्प करेंगे। ठीक है। पर क्या इंटरनल मोटिवेशन जो हमने डिसाइड किया है, क्या रियली वो काम करेगा? तो देखिए, कोई भी चीज आपको जस्टिफाई करनी है तो उसको आप हिस्टोरिकली आपको देखना होगा उसको, कि क्या ये ऐसी चीज हुई है क्या पहले। ठीक है, तभी आपको कंपैरेबली पता लगेगा कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो हम हिस्टोरिकली पीछे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम सब ने नाम सुना होगा महाभारत के टाइम में अर्जुन। ठीक है। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे काबिल थे। ठीक है। अब अर्जुन काबिल थे। ठीक है। लेकिन उसके पीछे उनका मोटिवेशन क्या था? उनका मोटिवेशन था कि उन्हें धनुर्धर तो बनना है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट बनना है। ठीक है। उनके उसके पीछे जब वो धनुर्विद्या सीखते थे तो उनके पीछे मोटिवेशन था कि उनको वर्ल्ड का बेस्ट धनुर्धर बनना है। ठीक है। धनुर्विद्या में उनके बराबर कोई नहीं होना चाहिए, तो वो रात दिन उसके लिए मेहनत करते थे। ठीक है। क्लियर? अब ये चीज है कि भाई वो एक तरीके से उनका मोटिवेशन का काम कर रही थी, और जो उनकी इंटरनल लिमिट्स थी उनको उन्होंने ब्रेक कर दिया था। ठीक है। समझ रहे हैं कि भाई मोटिवेशन क्या करता है, कि आपकी जो इंटरनल लिमिट्स हैं उनको वो ब्रेक कर देता है। ठीक है। क्योंकि एक समय आता है जब आपके लिए सोना जरूरी नहीं है। ठीक है। खाना खाना तक जरूरी नहीं है। ठीक है। आपके लिए ये हो जाता है कि मेरे को शादी में भी नहीं जाना, मेरे पड़ोस में शादी हो रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कहीं जाना है कोई मतलब नहीं है, घूमने जाना है कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपको बस अपना एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। जब आपको अपना एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो आपका क्या होता है, आपके लिए जो बाकी नॉइस जो क्रिएट हो रही थी ना, जो बाकी नॉइस, मेरे को शादी में जाना है, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को बाइक पर घूमना है, आज मौसम अच्छा है, आज बाहर खाना खाना है, आज कहीं जाना है। ठीक है। वो सब बाकी नॉइस कट हो जाती है दोस्तों। तो बचा क्या? बचा बस एक ही चीज, जो आपने इंटरनली डिसाइड किया था अपना मोटिवेशन, बस वो बचा। वही अर्जुन के लिए था कि उनके लिए बाकी सारी नॉइस कट हो गई थी, बस एक ही ऑब्जेक्ट था, वर्ल्ड का बेस्ट धनुर्धर बनना। समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो क्या हुआ, मोटिवेशन ने डिसाइड किया कि मेरे को ये चीज, इंटरनल मोटिवेशन ने डिसाइड किया मेरे को ये चीज करनी है। ठीक है। बाकी मोटिवेशन ने काम किया कि आपको उस ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर ले आया, सबसे प्रायोरिटी पर। सोना जरूरी नहीं है, बाहर घूमना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? ना बाहर घूमना जरूरी है, ना बाहर खाना खाना जरूरी है, ना दोस्तों के लिए फालतू गपशप करना जरूरी है, ना फेसबुक पर मुझे टाइम बिताना है, ना मेरे को यूट्यूब पर फालतू की वीडियो देखनी है। मेरे को देखना है तो अपने वर्क से रिलेटेड चीजें देखनी है, जो चीजें मुझे फोकस करेंगी मेरे काम के लिए, मुझे वो चीजें देखनी है। समझ रहे हैं दोस्तों कैसे काम किया मोटिवेशन ने? फर्स्ट आपने इंटरनली डिसाइड किया कि आपको क्या करना है। ठीक है। उसके बाद आपने एक्सटर्नली उन चीजों, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हेल्प ली। चाहे वो आपने किसी से सजेशंस लिए, आपने किसी के साथ मीटिंग की, आपने पढ़ाई की, आपने रिसर्च की। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद
आपके नेक्स्ट लेवल पर आकर क्या हुआ, आपका जब वो ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी पर आ गया, उसके बाद आपकी फालतू की जो नॉइस थी वो कट हो गई। कट बिल्कुल साफ, आपको बस एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, कि मेरे को अपना इंटरनल मोटिवेशन, जो इंटरनल ऑब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया है वो मुझे पूरा करना है। जैसे ही दोस्तों आपका ये डिसाइड हो गया ना कि मेरे को ये करना है, बाकी नॉइस कट है, आपके पास टाइम बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कहाँ टाइम बिताना है। समझ रहे हो, ये चीज है। इस तरीके से मोटिवेशन का फायदा उठा सकते हो। तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे चलता है। आप आपका आपकी इंटरनल प्रिपरेशन हो रही है, समझ रहे हो। तो आपकी इंटरनल प्रिपरेशन में क्या हो रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, एक पॉइंट ट्रिगर हो रहा है आपके इंटरनल माइंड में, एक पॉइंट ट्रिगर हो रहा है, एक स्पेस बन रहा है आपके एक ऑब्जेक्ट के लिए, और उस स्पेस को एक एनर्जी मिल रही है। समझ रहे हो दोस्तों, वहां पर एक सपना बड़ा हो रहा है, जो आपने सपना डिसाइड किया था वो सपना बड़ा हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है दोस्तों। आपने बस वो पॉइंट ट्रिगर कर दिया है, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हमने सीखा कि जो इंटरनली हमने डिसाइड किया था कि ये चीज हमें करनी है, ठीक है, उसको एक्सटर्नल फैक्टर से हमने कनेक्ट किया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल पर आकर हमने जाना मोटिवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको फालतू की नॉइस जो क्रिएट हो रही थी उसको हटा देना है। आप देखोगे दोस्तों, कई बार 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके हमने फेसबुक पर लाओ इससे बातें कर लेते हैं, लाओ इससे बातें कर लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, ये है। क्योंकि आज की हैबिट हो गई है दोस्तों, हाथ में मोबाइल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, इंटरनेट होता है, कोई चिंता ही नहीं है इंटरनेट की। ठीक है, धड़ाधड़ वीडियो हम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, टाइम हमारा जा रहा है, टाइम हमारा पास हो रहा है दोस्तों। अब आप देखोगे कि टाइम तो गया ही गया दोस्तों। एक्सटर्नली आप देखोगे कि एक्सटर्नली जो चीज आपने देखी वो आपके माइंड में धीरे 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 एक वो जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, समझ रहे हो। इस तरीके से आपका दो तरीके से नुकसान होता है, एक तो आपका टाइम का नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान हुआ आपकी माइंड की एनर्जी कंज्यूम हो गई दोस्तों। आपकी वो एनर्जी जो अगर आपने डिसाइड किया होता कि मेरे को ये काम करना है, समझ रहे हो दोस्तों, उसमें यूज होनी थी, वो यूज हो गई उन चीजों में जिसको हमने कोई प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जिसका कोई यूज ही नहीं है हमारी लाइफ में, उन चीजों पर आपने अपना एक समझिए बटर टाइम जो होता है ना, बटर टाइम, वो आपने दे दिया। समझ रहे हो, आपने ये चीजें आपको सेव करनी है, इनको सेव करना है, इनको बचाना है दोस्तों। इस तरीके से हमको एक बैलेंस तरीके से अपने पूरे दिन को एक तरीके से ढाल देना है दोस्तों, कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। आपका दिमाग बोलेगा कि ये चीज मैं कर लूं, अगर आप समझिए दोस्तों, अगर वो चीज आपके उस सब्जेक्ट को पूरा करने में हेल्प कर रही है तो दोस्तों वो चीज आपको करनी है। सीधा साधा फंडा है दोस्तों, कि जो आपने डिसाइड किया है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो आपका मोटिवेशन है, उसमें अगर वो चीज हेल्प कर रही है तभी आपको वो चीज करनी है। अदरवाइज उसको कट कर दीजिए दोस्तों, कट कर दीजिए, फालतू की चीजों को सबको कट कर दीजिए, तभी मोटिवेशन आपके काम आएगा दोस्तों। और उस चीज को आप पनपने दीजिए, जो आपका मोटिवेशन है उसको टाइम दीजिए दोस्तों, उसमें टाइम लगाइए, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए दोस्तों। यही तो मोटिवेशन है, कि आपने क्या चीज डिसाइड की है उसको टाइम देना है दोस्तों, उससे रिलेटेड चीजें आपको देखनी है, वही काम करना है जो उसके लिए जरूरी है दोस्तों। समझ रहे हो, फिर आप देखेंगे दिन के 24 घंटे आपके लिए 48 घंटे की तरह काम करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज बड़ी सिंपल चीज है दोस्तों, सिंपल बाय सिंपल, हर एक चीज आपको मेरी सिंपल ही लगेगी कि अरे ये चीज तो हमारे पास ही थी, इसको हमने क्यों नहीं समझा। ये चीज, अरे ये चीज तो मैंने सोची थी लेकिन मैंने इसको अप्लाई क्यों नहीं किया। ये चीजें आपके दिमाग में अभी आएंगी दोस्तों, कि अरे ये तो मैं करना चाहता था फिर मैंने क्यों नहीं किया।
दोस्तों आप करना तो चाहते हो, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। आपको वो इम्प्लीमेंट करना होगा, हर दिन इम्प्लीमेंट करना होगा। हर दिन, कुछ दिन बाद आप देखेंगे आप मेंटली स्ट्रोंग हो गए हैं। ठीक है, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप देखेंगे आपने स्मार्टफोन हाथ में उठाया, लेकिन आपने उसमें यूट्यूब नहीं खोला जो आपको फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करता था। आप यूट्यूब खोलेंगे दोस्तों, लेकिन वही चीज देखेंगे जो आपको उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए स्ट्रोंग कर रही है। ठीक है, आपको उसके लिए रास्ते मिल रहे हैं, वही चीज देखने के लिए आप YouTube खोलेंगे दोस्तों। फालतू की वीडियो आप कट कर देंगे। समझ रहे हो दोस्तों? ये आपका मोटिवेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि मेरे को वो सपना उस पौधे को पानी देना है जो मैंने डिसाइड किया है। उस पौधे को मुझे बड़ा करना है, उसी के मेरे को फल खाने हैं। ये चीज है दोस्तों, आपको उस पौधे को सेफ करके रखना है, उसे बड़ा करना है, उसके साथ बड़ा होना है दोस्तों। ये चीज है। आप उसको टाइम दीजिए, उसको समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फालतू की नॉइस को कट कीजिए और दोस्तों आगे बढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने इतना टाइम दिया मुझे। आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर दोस्तों इसमें आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन, कोई कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं उसके लिए आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर इसी में आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें फर्दर वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, बी फोकस्ड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।